अस्सलाम वालेकुम जी। KSE 100 इंडेक्स को ज़रा देख लेते हैं आज, प्लस कुछ स्टॉक्स जो हमने लास्ट ये फ्राइडे को शेयर किए थे मैंने, और उनका ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, हाउ इट प्लेड एक्चुअली। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक से मैं बार बार कह रही थी कि जब तक ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन, वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, तब तक मार्केट में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऑन द अदर साइड मैंने साथ-साथ ये भी कहा था कि आप लोग साथ-साथ जिन-जिन स्टॉक्स में प्रॉफ़िट में हैं, कोशिश करें कि वो प्रॉफ़िट टेकिंग करें और कैश इन हैंड लाज़मी रखा करें, ताकि कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी राइज़ हो तो उसमें हम बाइंग कर सकें। अच्छा, अब ऑफ कोर्स 100% कोई भी जो है वो बेच के तो वो उस पे नहीं आ जाता कैश पे, और ना मेरा ये मकसद है। बात समझाने की सिर्फ़ इतनी है कि देखें, मैं टेक्निकल्स के ऊपर बात करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा इधर-उधर की कोई बात नहीं करती हूँ। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही थी दैट वाज़ कि टेक्निकल्स के ऊपर वीकली ट्रेंड लाइन जो है उसके ऊपर हमें सपोर्ट मिल रही है। ठीक है? जो कि अभी भी वैलिड है। अब इस कैंडल पे मैंने बताया था कि ये जब ये नेक्स्ट डे 8500 ब्रेक होके वापस इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी, तब भी मैंने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, तो देयर आर चांसेस कि ये इसको रिस्पेक्ट देती रहेगी, और जब तक इसको रिस्पेक्ट मिलती जाएगी, हम इंशाल्लाह ताला मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। देखिए, मार्केट को मैं नहीं चला रही हूँ, ठीक है? तो हमें दोनों साइड्स को सामने रखना चाहिए। कल को खुदा ना खास्ता आप लोगों में से किसी को लॉस हो जाए, तो मैं जाके आपको ये नहीं बताऊँगी कि जी आपने अब यहाँ पर एग्ज़िट करना है। आपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड को आपने खुद से मैनेज करना है। मैंने हर बंदे को जाके नहीं बताना है कि आप यहाँ पर ये कर लें, आप यहाँ पर ये कर लें। व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज़ कि मैं आपको दोनों साइड्स बता दूँ कि इस तरह से आपके लेवल्स प्ले होंगे, तो आप इस तरीके से इनके ऊपर प्ले कीजिएगा। अब अभी के लिए जो है नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, अब इसने जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये मैंने मेरे ख़्याल थर्सडे को वेडनेसडे थर्सडे का मेरी थी अपडेट कि एंटरिंग द इम्पोर्टेंट ज़ोन और दिस ज़ोन मस्ट सस्टेन फॉर फर्दर अपसाइड। अब आज इसने क्लोजिंग वापस इसके अंदर दी है, सो थोड़ा बहुत हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी इस ट्रेंड लाइन को भी दोबारा टेस्ट कर ले। पॉसिबिलिटीज़ देयर, आप किसी की सेलिंग या बाइंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ़ अपनी ट्रेड को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सो अगर इसके अंदर हमें कपल ऑफ ग्रीन कैंडल्स डेली पर भी मिल जाती हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक हमारी ये 1,19,000 1,19,500 ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती है, तब तक हम इसके अंदर बुलिश नहीं होंगे। हमारा तब तक स्टांस साइडवेज़ का ही है। फर्दर न्यू हाइज़ जब तक नहीं लगेंगे, यानी कि 1,19,500 का लेवल जब तक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। बट आई एम होपफुल इन द मार्केट, इंशाल्लाह ताला हम अपसाइड देखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जी मार्केट में प्रेशर नहीं आ सकता। मैंने कहा था कि जी मार्केट बुलिश है। देखिए, मैं सिर्फ़ आपको पॉसिबिलिटीज़ बता सकती हूँ। मुझे जो लग रहा है वो यही है कि जब तक हमारी ये ट्रेंड लाइन सस्टेन करती है, हम इसके अंदर पॉज़िटिव हैं इंशाल्लाह ताला। और मैंने ये भी बताया है कि एक्सट्रीम पैनिक के केस में ये 1,12,000, साढ़े 12,000, 1,14,000 ये टेस्ट होगा, बट इन एक्सट्रीम पैनिक, ठीक है? और अपसाइड हमारे पास ये रेज़िस्टेंस है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। साज़ियो को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जी। साज़ियो में मैंने जब ये ब्रेकआउट दिया, इसने देना था बहुत पहले, 18 जनवरी को मैंने ये बताया था कि जब ये 1200 क्रॉस करेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर भी जाएगा। यहाँ पे सब मेंशन्ड है। मेरे आप ट्रेडिंग व्यू को अगर फ़ॉलो करते हैं तो उसमें सब मेंशन्ड है। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखें कि कल लास्ट मैंने फ्राइडे को भी शेयर किया था कि बेयरिश डाइवर्जेंस अपीयर होना शुरू हो गई है, चैनल टॉप इज़ आल्सो नियर, तो थोड़ा-सा आप लोग केयरफुल रहें। अच्छा, सडन स्पाइक कैन बी विटनेस्ड टिल दिस मच, लाइक 14,500 से 1,500। आज इसने कितना हाई लगाया है जनाब? इसने 1375 का इसने हाई लगाया है और दोबारा क्लोजिंग इसने चैनल के अंदर दी है। सो जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं वो या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें, या थोड़ा-सा आप लोग प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहें, आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा जी। उसके बाद है GHNI, इसमें सॉरी गैल है, इसमें जो है 2 इसमें कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं थी, बट मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मैंने जो रेड मार्क किया हुआ है, ये जब तक क्रॉस नहीं करता है, इसमें मेरा ख्याल है हमें बुलिश नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई है। और आप अच्छा जी, इसमें ये है गैल में। उसके बाद आप ये देखें
गंधारा, एक सेकंड, मैंने गंधारा पहले इसमें डिस्कस करना, चलें गंधारा मैं बाद में बता देती हूँ। उसके बाद मैंने ग्लेक्सो का शेयर किया था, और मैं वीडियो में मैं कब से बता रही हूँ, 24 मार्च से मैं बता रही हूँ कि इसको वॉच आउट, वॉच लिस्ट में रखें, इसके लेवल, ये वॉच आउट लेवल्स हैं। 426 क्रॉस करेगा तो फिर आप ये देखेंगे जैसे ही 426 उसने क्रॉस किया तो ये डायरेक्टली तकरीबन वेरी नेक्स्ट डे ये इसने 480 को भी टेस्ट किया। अच्छा, जब ये लेवल आया तो सबके मैसेजेस आने लग गए कि जी मैं बाय कर लूँ, मैं बाय कर लूँ। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था, बल्कि उस टाइम पे भी ये बताया था कि अभी आप बाय मत करें। इसके ऊपर मैंने कहा था कि अभी बाय मत करें, ये नीचे आएगा तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आप ये देखें कि इसने, मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, इसमें नहीं, सॉरी, इसके अंदर मैंने मेंशन किया था जो फ्राइडे को मैंने लेवल दिए थे कि 431 से 433 इज अ सपोर्ट लेवल, गुड सपोर्ट। और इसमें आप देखें आज इसने एग्जैक्टली 435 का लो लगाया, और लास्ट वीक इसने 436 का लो लगाया। मैंने इसकी दो आज ये कॉल भी दी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वही लेवल से वो अपसाइड उसने मूव दी। अभी भी ये बुलिश है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह ताला। इसकी जो अगली रेजिस्टेंस आ रही है वो ये 470 के पास आ रही है। अगर ये क्रॉस कर जाती है तो हमें इजीली ये 500 दिखा सकते हैं। बट अगेन जो बैठे हुए हैं वो याद रखें कि अब ये इसके लिए ये वाला स्टॉप लॉस है तकरीबन एक्सट्रीम केस में आप रख लें इसको 425, अब इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, या 420 का लेवल अब इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। हब्सी के एनालिसिस मैंने दिए थे, ये स्टिल इंटैक्ट हैं। ठीक है जी, इसमें 140 से 148 की जो मैंने रेजिस्टेंस बताई हुई है, एक सेकेंड, 145 से 148 की रेजिस्टेंस बताई हुई है, 14 तारीख को मैंने अपडेट दी थी, और ये स्टिल इंटैक्ट है। ये क्रॉस करेगा तो इसके हम इंशाल्लाह ताला न्यू हाइज लगते देखेंगे। नेक्स्ट इज मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम पे भी मैंने बार बार अपडेट दी क्योंकि ये आप सबका, हम सबका बल्कि फेवरेट शेयर है। तो इसमें आप ये देखें, जब मैंने ये एनालिसिस दिए थे 420 का बताया था कि इसमें जब तक 420 425 क्रॉस नहीं करता तब तक इसको आप इसमें बाइंग साइड पर ना आए। अच्छा, उसके बाद मैंने ये अपडेट दी थी 16 तारीख को, जब इसने प्रेशर लिया था यहाँ पर कि इसकी जो अगली सपोर्ट बनती है 638 से 651 की सपोर्ट बनती है, और अभी देखिए 649 का इसका उसके बाद से लो लगा है, और अब आज इसका लो, आज भी इसका 649 का लो लगा है। सो अगर कोई इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहा है या इसको एवरेज करना चाह रहा है, ये आवरली के ऊपर थोड़े से 2-3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ बन लेने दें, फिर इसके अंदर एवरेज करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसको वापस हमें एक अच्छा एटलीस्ट ब्रेक इवन जरूर आपको दिखा देगा अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं। और स्टॉप लॉस इसके अंदर जरूर अपना इंटैक्ट रखें क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, गिरेगा तो थोड़ी परेशानी ज्यादा होती है। फिर अभी इसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो इसका ये वाला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तकरीबन 600 का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज पेल। पेल में हायर हाई हायर लो बन रहे, नो डाउट। अब थोड़ी सी बेरिश डाइवर्जेंस भी बनने लगी है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। 50 इसकी रेजिस्टेंस है, ये नहीं भूलना आप लोगों ने। अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो वो कोशिश करे कि अपसाइड प्रॉफिट टेकिंग करे, और फिर 50 का लेवल जो है वो क्रॉस करके इसको सस्टेन करने दे, और फिर इसके अंदर एंट्री ले। इसके लिए अभी जो है वो 40 का स्टॉप लॉस बनता है, दो करंट लेवल से थोड़ा दूर है, लेकिन आप लोग फिर अपनी ट्रेड जो है आप उस हिसाब से मैनेज करें। 4650 जो है वो वीकली पे सस्टेन कर जाए, या एटलीस्ट 4550, इसको आप अपने जहन में रखें। ये लेवल अगर सस्टेन कर जाए वीकली के ऊपर तो ओके है। उसके बाद एफएफएल मैंने पिछले वीक भी शेयर किया था, अब भी मैं बता देती हूँ, मेरा स्टांस अभी भी सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि ये इसमें बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। 16 तारीख को मैंने ये अपडेट दी थी अपनी थ्रू वीडियो, और मैंने कहा था कि 16.60 पे अगर ये मंथली क्लोजिंग इससे ऊपर देता है तो दैट इज अ प्लस साइन। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी कि 1609 से 1620 इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, और 3-4 दिन तकरीबन उसी लेवल, 2-3 दिन उसी लेवल से उसने रेजिस्ट किया है, और आज कंपैरेटिवली उसने क्लोजिंग जो है वो बेहतर दी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ताला ये अगर मुझे तो ये हायर लो लग रहा है वीकली के ऊपर। सो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला अपसाइड एटलीस्ट 18-19 ये दिखाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बात वही है कि मैं खुद इसके अंदर ट्रेड में बैठी हुई हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस अब इस टाइम 14 का स्टॉप लॉस है, तो मैं
अल्लाह ना करे अगर ये 14 ब्रेक करेगा तो इसमें से एग्जिट करके कहीं और देखूंगी, या फिर एग्जिट करके कहीं नीचे ये सपोर्ट लेता है तो फिर मैं उसके अंदर री एंट्री करूंगी। ट्रेड्स को अपने हिसाब से मैनेज करें, आवाजों पे नहीं चले, टेक्निकल सीखें, टेक्निकल्स के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। और अच्छा जी, ये डेली के ऊपर मैंने कहा सेम है, डेली पे मेरा स्टांस भी उसके लिए सेम है। एक सेकेंड, ये टेली का मैं अपलोड करना था, टेली पे भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी दिखा दूं, टेली पे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा जी, टेली पे जो है करंटली जो है ये एक सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ से सपोर्ट ले भी रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, कंसोलिडेशन है, ये मत भूलें बार बार, बल्क बाइंग मत करें, एकदम एंटर होना जो है उससे बहुत बेहतर है कि आप कंसोलिडेशन में बता रही हूँ बार बार है इसमें, इसलिए एकदम जंप इन ना करें, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। जो कंसोलिडेशन में होता है वो लंबा वेट भी करवा सकते हैं, जिस तरह से हमें बीएनएल में हुआ, जिस तरह से फ्लाइंग में हुआ, जिस तरह से और बहुत से शेयर्स होते हैं, ग्लेक्सो में थोड़ा वेट करना पड़ा। सो जो कंसोलिडेशन में होते हैं वो सिर्फ हम लोगों की पेशेंस टेस्ट कर रहे होते हैं। सो इन लेवल्स के ऊपर आप प्ले करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसमें भी हमें गेन मिलेगा इंशाल्लाह। अगर ये कंसोलिडेशन बॉक्स ये तकरीबन आप कह लेंगे 6 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल तकरीबन 4.5 के पास का बनता है, तो आप फिर उस हिसाब से इसको ट्रेड को देख सकते हैं। अच्छा जी, केएसबीपी ये मैंने 17 तारीख को हर ग्रुप में कहा था कि जी ये बहुत अच्छी सपोर्ट पे है, बहुत अच्छी सपोर्ट पे है, और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने आज कैप किया है। ठीक है जी, अब जो लेवल्स पे प्ले करते हैं उनको देखें, थोड़ा सा नीचे जाता है तो टेंशन नहीं होती है। अभी 168 से 172 ये मुझे याद है, मैंने फ्राइडे की क्लोजिंग वीडियो में भी बताया था कि इसने 168 के पास क्लोजिंग दी है, जो कि एक प्लस साइन है। सो ये इंशाल्लाह ताला हमें अच्छी अपसाइड मूव देगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कैप था। अब कोई इसमें बैठना चाहता है तो देखें वो फिर आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 185 की इसकी एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम इसके मजीद आप अपसाइड टारगेट्स देख सकते हैं, कोई 200 के पास भी। उसके बाद पावर सीमेंट आप देख लें कि मैंने 10 मार्च से मैं सबको कह रही हूँ कि इसको जब तक ये 12-20 को क्रॉस नहीं करता हमें इसमें बुलिश नहीं होना चाहिए। एक दो दफा इसने 12 से बिल्कुल पास पास क्लोजिंग दी, लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही इसने 12-20 को तोड़ा है इसने डायरेक्ट कैप किया है। कपल ऑफ क्लोजिंग्स बिल्कुल 12-20 से ऊपर तकरीबन और या 12 से 12-20 के दरमियान, और फिर आज अपर कैप। अब इसके जो ये लेवल्स हैं ये इंटैक्ट हैं, इसका अपसाइड टारगेट जो है इंशाल्लाह ताला वो 17 भी है, लेकिन जो लोग इसमें मेरी कॉल पे बैठे हुए हैं वो प्लीज अपना स्टॉप लॉस अब एटलीस्ट 1190 या 12 रख लें तो बेहतर है, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी तो, क्योंकि अब इसके अंदर डेफिनेटली इसमें बेरिश डाइवर्जेंस भी अब शुरू हो गई है बनना। सो थोड़ा थोड़ा अपने आप को सिक्योर करना शुरू करें ताकि दोबारा भी कहीं पर हम बाइंग ले सकें किसी और स्टॉक में। कभी भी एक स्टॉक के साथ वो चिपक नहीं जाते हैं, हमेशा हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद जी एमएलसीएफ पे मैंने मेंशन किया था कि ये 67-68 रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस करती है गुड वॉल्यूम के तो फिर हम इसके अंदर मजीद बुलिश हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि इसने आज 71 को भी टेस्ट किया और क्लोजिंग जो है इसने 69 पॉइंट समथिंग पे दी है, जो कि एक प्लस साइन है मेरा ख्याल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग इसमें बैठे हुए हैं इस कॉल के ऊपर, वो एनालिसिस के ऊपर, वो प्लीज अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर कर लें। नेक्स्ट इज एसएलजीएल, ये मैंने कॉल फ्राइडे को भी दी थी, ये अभी भी इंटैक्ट है। ये 1580 का स्टॉप लॉस सॉरी मंथली अगर क्लोजिंग दे देता है तो दैट इज ए गुड साइन। अदरवाइज इसकी अच्छी सपोर्ट जो है ये 1435 से 1475 के दरमियान बनती है, जो कि इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी बनता है। सो अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स के ऊपर बैठ जाएं, और इसमें तकरीबन 14.29 एटलीस्ट आप फिर 13 का स्टॉप लॉस रखें और उस हिसाब से अपनी बाइंग करें। इसके अपसाइड टारगेट्स जो है वो 17, 18 और इंशाल्लाह ताला 20, और जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या बन रहा है। उसके बाद है जी एफसीईपीएल, इस पे मैंने बार बार 2 कंसेक्यूटिव डेज में मैंने आपको बताया है कि ये ब्रेकआउट देगा। आप लोग इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लें। आज देखें कि इसने जैसे ही 87 को क्रॉस किया, 87-88 को क्रॉस किया, इसने लेटर ऑन
92 का हाई लगाया, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। अब 92 के पास इसकी रेजिस्टेंस है, वहां से 93 94 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। मेरा ख्याल है आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज पर प्रॉफिट टेकिंग करके रीबाइंग की साइड पर हम रहेंगे। अदरवाइज पर 90 तकरीबन 93 का लेवल सस्टेन हो लेने दें फॉर फ्रेश एंट्री। सबसे मुश्किल चीज होती है जब एक मैं बता रही होती हूँ उस टाइम हम डर रहे होते हैं, और जब एक स्टॉक चल जाता है फिर उसके बाद मैसेजेस आने लग जाते हैं अब क्या करें अब क्या करें। सो थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करें। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सीख के काम करें। सारी जिंदगी जरूरी नहीं है कि हम किसी की कॉल्स को ही फॉलो करें। अपने आप को इतना पावरफुल कर लें टेक्निकल्स में कि आपको किसी की जरूरत ना रहे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज CSAP क्रिस्टन स्टील। ये भी मैं आपके सामने है, मैं 16 तारीख से इसके एनालिसिस शेयर कर रही हूँ और मैं इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करवा रही थी कि 105 देन 109 फिर 112, और आप ये देखें कि आज ये 117 पे ओपन हुआ और उतना ही तकरीबन उसने हाई लो लगाया और वहां से उसने कैप कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कॉल्स में से, हमारे एनालिसिस में से पावर कैप, क्रिस्टन स्टील कैप, KSBP कैप, BNL कैप, प्रेमा कैप, उसके बाद SNGP कैप। SNGP का भी मैं बता देती हूँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे। SNGP का मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया था कि जैसे ही 118 क्रॉस करेगा तो ये बुलिश हो जाएगा। अब आप ये देखें, मैं इस लेवल पे आप लोगों को बता रही थी कि ये कप एंड हैंडल बना रहा है और कप एंड हैंडल इज ऑलवेज अ बुलिश पैटर्न। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ये फुलफिल कर रहा था। सो मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि 18 से रेजिस्ट किया है और 18 से क्रॉस करेगा तो इसके अपसाइड टारगेट्स 145 146 के भी हैं। अब आप ये देखें, इसने मंडे को फ्राइडे को इसने क्लोजिंग 115 के ऊपर दी थी, 115 पॉइंट समथिंग पे, और आज इसने ओपनिंग लो ही 118 का लगा के वहां से ही इसने कैप किया है। सो अब देखें, पैसा स्टक करना है। SNGP में बहुत आवाजें थी पहले तकरीबन 2-3 माह से कि जी इसने पता नहीं आसमान को छू जाना है या पता नहीं क्या करना है। बार बार मेरा स्टांस पहले वही था कि जी जब तक पहले 113 नहीं ब्रेक करेगा हम अपसाइड नहीं देखेंगे। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस 117 के पास, 17-18 के पास बनी जो मैंने मेंशन की। सो पैसे स्टक करने से बेहतर होता है कि आप उतना अरसा किसी और में ट्रेड लें और जब आपको टेक्निकल पे एक चीज नजर आए तब आप उसके अंदर एंट्री ले लें। अदरवाइज फिर उनके अंदर जाएं जो कंसोलिडेशन में है। सो वो अच्छा पैसा बनाते हैं, जैसे BNL ने बनाया, जैसे इंशाल्लाह ताला हमारा टेली बनाएगा। लेकिन ये थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप कहीं 2 4 5 10 दिन बाद आप कहेंगे चल नहीं रहा। सो इस तरह की ट्रेड्स पर आपको थकाती हैं और उसके बाद ये भगाती हैं। तो आई होप कि ये सारी जितनी मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करती हूँ ये आप लोगों को फायदा दे रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स के ऊपर वर्किंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो कोई रह जाता है, बल्कि बहुत से ऑफकोर्स रह जाते हैं, 8-10 शेयर्स तो ऑफकोर्स नहीं सारे मार्केट में चल रहे, जो ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं, जो ज्यादा अच्छे हैं, मेरी कोशिश, और जिसमें ज्यादा हम लोग बैठे होते हैं, मेरी कोशिश होती है हम उसके अंदर वर्किंग करें, उसके अंदर हम पैसे बनाएं। देखिए, मकसद पैसे बनाना होता है, मकसद ये नहीं होता कि हम किस स्टॉक के अंदर एंट्री लें। मकसद पैसे बनाना है, वो किसी भी स्टॉक में से बनाएं। इंशाल्लाह हम शरिया में ही काम करते हैं और शरिया में ही करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे इसी मार्केट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।